हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल एडुफ्यूजन। आज हम डिस्कस करने वाले हैं प्रिसाइज राइटिंग के बारे में। प्रिसाइज राइटिंग होता क्या है और हमें इसके लिए क्या क्या ध्यान में रखना चाहिए, ये हम करेंगे रोल ऑफ सोशल मीडिया एसे के साथ साथ, जिससे हमारा एसे भी हो जाएगा और उसकी प्रिसाइज राइटिंग भी समझ में आ जाएगी कि ये कैसे करनी है। इसके लिए गाइडेंस क्या है। प्रिसाइज होता क्या है, पहले प्रिसाइज होता है कंसाइज करना, साइज कंसाइज यानी कि छोटा करना। ए प्रिसाइज इज ए कंसाइज एंड क्लियर समरी ऑफ ए लॉन्गर पैसेज। इट रिटेन्स द एसेंशियल पॉइंट एंड मेन आइडिया while eliminating example repetition and elaboration। जो एग्जाम्पल दिए होते हैं उनको एलिमिनेट करना है, कुछ भी रिपीट नहीं करना है और किसी स्पेसिफिक सेंटेंस को ज़्यादा लंबा नहीं करना है। जो मोस्टली कोई प्रिसाइज होता है वो किसी भी पैसेज का 1/3 ही होता है, इसके आसपास होता है। तो हमें इसमें क्या क्या ध्यान में रखना चाहिए, जैसे कि क्लैरिटी होनी चाहिए, राइट इन ए क्लियर एंड ईजी टू अंडरस्टैंड मैनर। लैंग्वेज ऐसी होनी चाहिए जो कि समझ में आ जाए, ना कि ज़्यादा इतना बड़ा चढ़ा के लिख दिया जाए कि समझ में ही नहीं आए। और ब्रेविटी होनी चाहिए, इसका मीन्स है कि कीप इट शॉर्ट एंड टू द पॉइंट होनी चाहिए। एक्यूरेसी होनी चाहिए, रिफ्लेक्ट द ओरिजिनल मीनिंग, उसमें फील होना चाहिए कि ओरिजिनल पैसेज का ही लिखा है आपने, और विदाउट डिस्टोर्शन, मतलब उसका कुछ जुगाड़ तुगाड़ यानी कि उसको बिगाड़ के नहीं लिखना है। कोहेरेंस होनी चाहिए, मेंटेन ए लॉजिकल फ्लो ऑफ आइडिया, एक फ्लो होना चाहिए। ऑब्जेक्टिविटी होनी चाहिए, यानी कि नो पर्सनल ओपिनियन और इंटरप्रिटेशन। अपना पर्सनल ओपिनियन नहीं देना है, जो पैसेज में लिखा गया है बस उसी में से हमें उसका 1/3 इम्पोर्टेंट पार्ट निकालना है। अपना ओपिनियन नहीं देना है, बट लैंग्वेज अपनी यूज करनी है। थर्ड पर्सन और पास्ट टेंस का ऐसा आप ट्रिक मान लो ऐसा यूज करा सकता है, जैसे ऑलवेज यूज थर्ड पर्सन एंड पास्ट टेंस अनलेस इट इज ए यूनिवर्सल ट्रूथ, तो हमेशा प्रेजेंट में ही आता है। कैसे लिखे, पहले तो हम कॉम्प्रिहेंशन को अच्छे से पढ़ेंगे, जो हमें दिया हुआ होगा, पैसेज दिया होगा उसको अच्छे से पढ़ेंगे। अंडरस्टैंड द पैसेज कम्प्लीटली, आइडेंटिफाई द मेन आइडिया, उसका मेन आइडिया क्या है ताकि हम टाइटल ढूंढ सकें। ग्रास्प द सेंट्रल थीम एंड नोट की पॉइंट्स, हम अपने दिमाग में ये नोट करते जाएंगे, जोट डाउन एंड नोट सपोर्टिंग आर्ग्यूमेंट्स, और एग्जाम्पल तो स्किप करनी है। यूज ओन वर्ड्स, डोंट कॉपी लाइन्स फ्रॉम द ओरिजिनल टेक्स्ट, कॉपी नहीं करनी है कोई भी लाइन, अपने खुद के वर्ड यूज करने हैं। मेंटेन स्ट्रक्चर, यूज ए क्लियर इंट्रोडक्शन, बॉडी एंड कंक्लूजन। इसमें भी हमें एक वही फॉर्मेट रखना है, इंट्रोडक्शन होगा यानी कि एक टाइटल लिख देंगे हम उसका सबसे ऊपर, और फिर थोड़ा सा इंट्रोडक्शन और बॉडी, और लास्ट में कंक्लूजन। सेट वर्ड लिमिट, जनरली प्रिसाइज शुड बी 1/3 ऑफ द ओरिजिनल पैसेज। वर्ड लिमिट सेट तो करनी ही करनी है, मस्ट है। गिव ए टाइटल, ए ब्रीफ रिलेवेंट एंड मीनिंगफुल टाइटल, जैसे कि हमने लिखा है 450 वर्ड का पैसेज है रोल ऑफ सोशल मीडिया, और हमारे उसमें ज़्यादा वर्ड का आएगा, उसके लिए मैंने अलग से वीडियो बना दी है बहुत सारे कंटेंट के साथ। रोल ऑफ सोशल मीडिया है, in today's digital era, social media has become a powerful force that shapes the way people communicate, interact, and engage with the world. With platforms like Facebook, Twitter, Instagram, and YouTube, billions of users now share ideas, opinions, and information in real time, making the world more connected than ever before. इतना कनेक्टेड हो गया है वर्ल्ड सोशल मीडिया से जितना कभी भी नहीं हुआ था। फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, इनकी वजह से बहुत ज़्यादा हो गया है, जिससे सोशल मीडिया का सबको पता है कम्युनिकेशन के लिए यूज होता है, और अब तो उससे बहुत ज़्यादा बढ़ के होता है, बिजनेस में होता है, प्रोफेशन का रूप ले लिया है। सोशल मीडिया प्लेज ए वाइटल रोल इन वेरियस सेक्टर्स सच एज एजुकेशन, बिजनेस, पॉलिटिक्स एंड इंटरटेनमेंट। इट हेल्प्स स्टूडेंट्स, हेल्प के बाद ऑब्जेक्ट के बाद क्या आता है, सिंपल वर्ब आती है, ना कि टू या
और कुछ। इट हेल्प स्टूडेंट, हमें ग्रामर का भी पूरा ध्यान रखना है डिस्क्रिप्टिव एग्जाम में, ग्रामर अच्छी होनी चाहिए। It helps students learn and share knowledge quickly, provides small businesses with co-effective marketing tools, and allows political leaders to connect directly with citizens. कैंपेन हुए थे जैसे कि मी टू और ब्लैक लाइव्स मैटर, ऐसे कैंपेन हुए थे। क्लाइमेट एक्टिविज्म हैव गेन्ड ग्लोबल मोमेंटम बिकॉज ऑफ द पावर ऑफ सोशल मीडिया, जो कि पूरी तरह से फैल गए थे, सोशल मीडिया की वजह से ये हो पाया था। मोर ओवर इट ऑफर्स ए प्लेटफॉर्म फॉर मार्जिनलाइज्ड, यानी कि जो गरीब तबके के लोग होते हैं, दबे हुए और सप्रेस्ड लोग होते हैं, voices and encourage public awareness. Social media brings instant updates on events, breaking news and trends across the globe, helping individuals stay informed and अवेयर। इट आल्सो फोस्टर्स, यानी कि बढ़ावा देना, पालन पोषण करना, ऐसा बढ़ावा एनकरेज करना सोशल इंटरेक्शन एंड क्रिएटिविटी बाय अलाउिंग यूजर्स टू एक्सप्रेस देमसेल्व्स थ्रू वीडियोज, ब्लॉग्स एंड आर्ट। However, social media offers several advantages. It also brings challenges. हालांकि इसके एडवांटेज तो है पर इसके साथ चैलेंज भी आते हैं। The spread of fake news, cyberbullying, data privacy issue, addiction are significant concern बन चुके हैं। Misinformation can spread rapidly, causing confusion and even violence. The overuse of social media often leads to mental health problems such as anxiety, stress, loneliness, and depression. Furthermore, many users, especially teenagers हुए, become obsessed with likes, comments and online validation चाहिए होती है उनको, which can affect their self-esteem and real-life relationships. होता है कि the influence of social media on public opinion is another critical aspect. ये एक इम्पोर्टेंट विषय बन जाता है जो सोशल मीडिया का इन्फ्लुएंस है पब्लिक के ओपिनियन पे। जैसे कि इंफॉर्मेशन इज ऑफन कंज्यूम्ड इन फ्रैगमेंट्स विद लिटिल कंटेक्स्ट और डेप्थ विच मे लीड टू सुपरफिशियल अंडरस्टैंडिंग। जो इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करी जाती है वो टुकड़ों में कराई जाती है जिसमें कोई गहराई नहीं होती है, और जो एक ऊपरी तौर पे जो नॉलेज होता है वो बन जाता है, ऊपरी तौर पे जो अंडरस्टैंडिंग होती है। एल्गोरिदम्स ऑन दीज प्लेटफॉर्म्स कैन क्रिएट इको चैम्बर्स, जिनको फिल्टर बबल भी बोला जाता है। जो ऐसे प्लेटफॉर्म होते हैं जो कम इंफॉर्मेशन वाले, एल्गोरिथम मतलब प्रोसेस या प्रोसीजर, इन पे इको चैम्बर बन जाते हैं जहाँ पे जिन लोगों की सेम थिंकिंग मैच करती है वो ज़्यादा कनेक्ट कर पाते हैं। जो लोगों को लिमिट कर देते हैं उनके ओपिनियन को, उनको ज़्यादा डाइवर्स नहीं होने देते हैं। विच यूजर वेयर यूजर्स आर एक्सपोज्ड ओनली टू व्यूज सिमिलर टू देयर ओन, लिमिटिंग क्रिटिकल थिंकिंग एंड डायलॉग। जो ज़्यादा अपने आप को एक्सपोज नहीं कर पाते, एक्सप्लोर नहीं कर पाते हैं। In conclusion, social media is a double-edged sword. While it has revolutionized communication and access to इंफॉर्मेशन, इसने क्रांति लाई है कम्युनिकेशन और इंफॉर्मेशन की एक्सेस करने में। इट आल्सो पोजेस रिस्क टू मेंटल वेलबींग एंड सोसाइटल हार्मनी। द की लाइज इन यूजिंग इट रिस्पॉन्सिबली, प्रमोटिंग डिजिटल लिटरेसी एंड एनकरेजिंग ए बैलेंस्ड लाइफ वेयर ऑनलाइन एंड ऑफलाइन इंटरेक्शन आर बोथ वैल्यूड। अब हम इस पैसेज को 140 से 150 वर्ड कि प्रिसाइज राइटिंग में कैसे लिखेंगे। जैसे कि इसका टाइटल हो सकता है ड्यूल नेचर ऑफ सोशल मीडिया। जैसे कि ये था डबल एज्ड स्वॉर्ड है, दो धारी तलवार, यानी कि जिसके पॉजिटिव इफेक्ट भी हैं और नेगेटिव इफेक्ट भी है। ये भी होता है सोशल मीडिया इज बून और बेन, सोशल मीडिया इज कर्स और बून, ऐसे इसके कई टाइटल हो सकते हैं। इसकी प्रिसाइज राइटिंग क्या होगी? सोशल मीडिया हैज ट्रांसफॉर्म्ड ग्लोबल कम्युनिकेशन बाय कनेक्टिंग बिलियंस थ्रू प्लेटफॉर्म लाइक फेसबुक एंड इंस्टाग्राम। इट सपोर्ट्स लर्निंग, प्रमोट्स बिजनेस एंड एम्पावर पॉलिटिकल एंड सोशल मूवमेंट्स।
It also gives voice to the marginalized जो suppressed लोग होते हैं एंड कीप्स यूजर्स इन्फॉर्म्ड इन रियल टाइम टाइम टू टाइम डेस्पाइट इट्स बेनिफिट्स सोशल मीडिया प्रेजेंट सीरियस चैलेंजेस। हम चैलेंजेस पे भी आ गए इतना जल्दी। इशूज लाइक फेक न्यूज साइबर बुलिंग एडिक्शन डाटा प्राइवेसी थ्रेट अंडरमाइन इट्स अंडरमाइन क्या होता है, कमज़ोर करना, इसके एडवांटेज को कमज़ोर कर देता है। Overuse leads to anxiety and depression, especially among youth who seek constant online approval. Algorithms often create echo chambers, limiting exposure to diverse perspective and weakening critical thinking। जैसे कि इस लाइन को वहाँ कुछ थी, इसके 2-4 वर्ड सेम है, बाकी इसको पूरा बदल दिया गया है, बस मीनिंग वही है। लिमिटिंग एक्सपोजर कर, जो कि खुद को उनका सीमित कर दिया जाता है उनकी थिंकिंग को। वाइल सोशल मीडिया फोस्टर्स क्रिएटिविटी एंड इंस्टेंट कम्युनिकेशन, इट आल्सो एनकरेजेस सैलो अंडरस्टैंडिंग ऑफ कॉम्प्लेक्स, जो कॉम्प्लेक्स इशू होते हैं उनकी ऊपरी सतह के अंडरस्टैंडिंग भी को भी एनकरेज करता है। द इन्फ्लुएंस ऑन पब्लिक ओपिनियन कैन बी बोथ कंस्ट्रक्टिव एंड डिस्ट्रक्टिव, यानी कि हार्मफुल हो सकते हैं। इन ए सेंस, सार में क्या है, इन ए सेंस इनकी फाइनल जो इसका रिजल्ट निकल के आता है, सोशल मीडिया इज ए पावरफुल टूल दैट मस्ट बी यूज्ड वाइजली। रिस्पॉन्सिबल यूज अलोंग विद अवेयरनेस एंड बैलेंस इज एसेंशियल। लगा के पूरा सेंटेंस ना लिख के मतलब इम्पोर्टेंट वर्ड, कैसे वर्ड्स को लिमिट में रखना है। इज एसेंशियल फॉर मैक्सिमाइजिंग इट्स बेनिफिट्स वाइल मिनिमाइजिंग इट्स ड्रॉबैक्स। लास्ट में मैंने कुछ वकैब दिए हैं जो इस पैसेज से रिलेटेड यूज करी जा सकती हैं और जो ऊपर यूज की गई हैं, जैसे कि डिजिटल है, जो कि डिजिटल सबको पता होता है, ऑनलाइन इलेक्ट्रॉनिक, और अपोजिट क्या होगा इसका, मैनुअल। एनालॉग रिवोल्यूशन लाना, यानी कि ट्रांसफॉर्मेशन लाना, चेंज लाना, और अपोजिट क्या होगा, कोई चेंज नहीं लाना, प्रिजर्व रखना। इंटरेक्ट होता है, कम्युनिकेट करना, और वो हो गया इग्नोर करना। मार्जिनलाइज्ड होता है, जो सप्रेस्ड, इग्नोर, ओप्रेस्ड होते हैं, हाशिए पर रखे गए। इंक्लूडेड यानी जो सेक्लूजन में अकेले कर दिए जाते हैं, और अपोजिट होगा जो इंक्लूड करे जाते हैं, जो मेन होते हैं, सेंट्रल। अवेयरनेस का उल्टा होगा इग्नोरेंस। ये यूज करे जा सकते हैं इस ऐसे में और इसके प्रिसाइज में। मिस इन्फॉर्मेशन, फॉल्स इन्फो, रूमर, ट्रूथ, एडिक्टेड, ऑब्सेस्ड, डिपेंडेंट। वैलिडेशन होता है अप्रूवल, डिनाइल हो गया अपोजिट। इको चैम्बर क्या होता है, फिल्टर बबल, एक तरफा सूचना का माहौल बन जाता है कई बार, और अपोजिट क्या होगा, ओपन डिबेट। रिस्पॉन्सिबल होता है अकाउंटेबल, जिम्मेदार हो, जो इररिस्पॉन्सिबल जो इसका जिम्मेदार नहीं होता है। प्लेटफॉर्म होता है कोई भी, मीडियम, स्टेज, मध्यम होता है जो, और अपोजिट होगा बैरियर। एंगेजमेंट होता है पार्टिसिपेशन, इन्वॉल्वमेंट, और इसका उल्टा हुआ डिटैचमेंट। साइबर बुलिंग ऑनलाइन हैरेसमेंट होती है, और इसका अपोजिट होगा सपोर्ट करना। सेल्फ एस्टीम होता है कॉन्फिडेंस, डिग्निटी, रेवरेंस, सेल्फ रिस्पेक्ट, अपोजिट होगा शेम, इनसिक्योरिटी। एल्गोरिदम है कोड, प्रोग्राम, लॉजिक, प्रोसीजर, प्रोसेस, और इसका होता है रैंडमनेस, इसका अपोजिट, जिसका कोई प्रोसीजर नहीं होता। फ्रैगमेंट होता है टुकड़ा, पीसी, पोर्शन, और होता है होल, इंटायरली। क्रिटिकल थिंकिंग होता है, यानी कि एनालिसिस करके कुछ भी किया जाना, एनालिटिकल, और मतलब जो इम्पोर्टेंट होता है। और अपोजिट क्या हो गया, अनइम्पोर्टेंट। क्रिएटिविटी, इमेजिनेशन, इनोवेशन होना, और अपोजिट होगा बोर्डम, स्टैग्नेशन, कोई क्रिएटिविटी नहीं होना, थम जाना एक जगह पे, कॉन्स्टेंट हो जाना। बैलेंस्ड होता है स्टेबल हो, जो इवन हो। इम्बैलेंस्ड होता है इसका अपोजिट। प्राइवेसी होता है सीक्रेसी, कॉन्फिडेंशियलिटी, और इसका अपोजिट होगा एक्सपोजर। और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।